वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं दोनों को डॉन जे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी खास और वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जे भाई डॉन। जल्दी से बताएं वीडियो की तरफ चलते हैं जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी कि अच्छा। इंडियन रुपीस ने फाइनली डॉलर को क्रॉस कर लिया है, ओवरटेक कर दिया डॉलर को। तो हाँ, तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते हैं कि कैसे ओवरटेक किया है डॉलर को। सिंगर मिका सिंह ने रिसेंटली एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने दोहा कतर में इंडियन रुपीस देकर शॉपिंग और डिनर की। आज लेजिट इंडियन रुपीस अमेरिकन डॉलर्स को ग्लोबली रिप्लेस करने की रेस में शामिल हो चुका है। इन 18 कंट्रीज ने INR में ट्रेड करना शुरू भी कर दिया है। ऑफ कोर्स उनमें से एक है रशिया, जिसके साथ अकेले ही ट्रेड करके इंडिया ने पूरे $30 बिलियन अपने बचाए। दिस इज फिनोमिनल विक्ट्री फॉर इंडिया। इसे देखकर और 35 कंट्रीज ने भी इस मैकेनिज्म में ऐड होने का अपना इंटरेस्ट जाहिर कर दिया है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और रीसेंट वॉर क्राइसिस सिचुएशन में या कोई भी वॉर क्राइसिस में किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए यूएसए अक्सर अपनी करेंसी को एज अ वेपन यूज करता है। अब ऐसे सिचुएशन में ना यूएस की स्ट्रैटेजी को समझकर इंडियन रुपी एक ग्लोबल इमर्जिंग करेंसी बनकर उभर आया है, जिसने सिर्फ रशिया के साथ INR में ट्रेड करके ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व सेव किया। अब ये भारत के लिए वो टर्निंग पॉइंट था जिसने रुपी को अपना पहला ग्लोबल एक्सेप्टेंस और एक नई पहचान दे दी। काइंड ऑफ लाइक अ स्टेप टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन, जो आज बहुत सारी कंट्रीज चाहती है। अब इसी चीज का इनिशिएटिव यूरोप की एक मेजर कंट्री फ्रांस भी ले रही है। ब्रिक्स कंट्रीज, ऑफ कोर्स यू नो, उन्होंने भी अपने इस एम्बिशन को फॉलो करके खुद की एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया है। ऑयल रिच कंट्री सऊदी अरेबिया भी अब एक ऑप्शनल करेंसी की तलाश में है और शायद इसीलिए 41 इयर्स में पहली बार चाइना के साथ ऑयल ट्रेड करने उसने पेट्रो डॉलर यानी पेट्रोलियम बेचकर कमाए US डॉलर्स को स्क्रैप करके युआन में ट्रेड किया है। इसी स्टैंड को मेंटेन करते हुए भी सऊदी अब इंडिया से भी ऑयल ट्रेड करने वाला है, जिससे INR का ग्रोथ और स्कोप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सब की वजह से US डॉलर का यूज डे बाय डे कम हो रहा है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस में अमेरिका खुद भी उतना ही जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता? रशिया, जिसे यूएस ने यूक्रेन वॉर के कारण स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया था, इससे दुनिया के 4th लार्जेस्ट डॉलर रिजर्व्स, सारे रशियन रिजर्व्स फ्रीज यानी कि वैल्यूलेस हो गए। इन सैंक्शंस को ओवरकम करने के लिए रशिया ने अपने एलाइज ईरान और चाइना के साथ डॉलर को बाईपास करके दूसरे करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया, मेकिंग देम मोर वैल्यूएबल। ईरान और रशिया ने तो यहाँ तक अब ट्रेड के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज तक शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने स्टेबल कॉइन नाम का एक गोल्ड बैक क्रिप्टो इंट्रोड्यूस किया और इसे ईरान ने $10 मिलियन वर्थ के नए ऑर्डर्स दिए। यूएसए के साइड से अगर देखें तो बात कुछ ऐसी है कि यूएसए के मेजर बैंक्स कई टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को गुडविल के बेस पर लोन देते हैं और यही रीजन था सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर का भी, जिसने ऐसे 10,000 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था जो आगे चलकर कंप्लीटली फेल हो गए। और ऐसे कई इंसिडेंट्स का रिपल इफेक्ट यूएसए ट्रेजरी पर यूं पड़ा कि 25 सालों में उनके फॉरेन रिजर्व्स सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ड्रॉप हुए। अब इन दोनों फैक्टर्स की वजह से डॉलर, जो 1990 में ग्लोबल मार्केट का 80% शेयर होल्ड करता था, वहीं आज 2022 में ड्रॉप होकर 59% पर गिर चुका है। इस सिचुएशन को प्रॉफिटेबली लेवरेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 मेजर स्टेप्स लिए। पहला तो एक नया रूपी ट्रेड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया, जिसके तहत दुनिया के सभी कंट्रीज अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक में खोलकर जुड़ सकते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है बेसिकली, जो बाहर के देशों की बैंक इंडियन बैंक्स में खोलती है और इसमें फॉरेन ट्रेडर्स अपने पेमेंट्स ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। इस सिस्टम के बारे में मैंने एक्सट्रीमली डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आप इससे पहले या इस वीडियो के बाद भी आराम से देख सकते हैं। दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट ने रुपीस का इंटरनेशनल यूज बढ़ाने के लिए एसेट्स के तौर पर मसाला बॉन्ड्स को एलोकेट किया। अब जनरली बॉन्ड्स ना फॉरेन मार्केट में डॉलर्स में ट्रेड होते हैं, मगर वहीं पर ये मसाला बॉन्ड्स पहले हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस में ट्रेड हो रहे हैं और शायद इसीलिए इसका नाम भी मसाला एक इंडिक नेम दिया गया है। ये स्टेप्स काफी सक्सेसफुल है क्योंकि आज आरबीआई के एफर्ट से रुपी साउथ एशियन रिजर्व करेंसी जैसे काफी पॉपुलर हो रहा है। रुपी का रोल इतना बढ़ चुका है कि वो अब ऐसे ट्रेड में भी यूज होने लगा है जहां पर इंडिया खुद शामिल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हेवी डॉलर शॉर्टेज फेसिंग श्रीलंका, अब वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इंडियन रुपीस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं और इससे हमारी करेंसी पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करके हमारी वैल्यू को और देश के ग्लोबल डोमिनेंस को काफी बढ़ाएगी।
अब बड़ी गवर्नमेंट गल है सिर्फ यहीं यार पर फिर नहीं रुकी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के बड़ी लिए गल है यार यूपीआई श्रीलंका सिस्टम्स ने को यूज करना 13 कंट्रीज में लॉन्च किया। बेसिकली यूपीआई सिस्टम किसी भी ट्रांसफर्ड मनी को उन कंट्रीज के करेंसी कन्वर्टिंग कंपनी के थ्रू पे करती है, जिससे लोगों को ऐसा फायदा होगा कि वो दूसरे देशों में जाकर करेंसी एक्सचेंज के झंझट के बिना फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सिचुएशन इंडियन रुपी के लिए काफी बेहतर होगी। मगर इंडियन करेंसी का ग्लोबल डोमिनेंस कोई नई बात नहीं है। आई डोंट थिंक काफी लोग ये जानते होंगे, बट 1960s में इंडियन रुपीस एक या दो नहीं 20 से भी ज्यादा कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी थी। इंडियन करेंसी इतने लार्ज स्केल पर यूज होती थी कि लीगल टेंडर से लेकर पैसों से पेट्रोल खरीदने में भी रुपीस यूज होता था, जिसके कारण इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। गल्फ में इंडिया इकोनॉमिक पावर होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी को गल्फ रुपीस का भी नाम दिया था, और ये करेंसी नोट्स कंट्रीज को आरबीआई के साथ गोल्ड एक्सचेंज करने पर प्रोवाइड किए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 60s के दशक में यूएई और बाकी कंट्रीज में चलने वाले इंडियन नोट्स। इंडियन गवर्नमेंट्स ने अपने करेंसी का रीच सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए सीमित नहीं रखा। साउथ एशियन कंट्रीज से जो भी मुस्लिम्स हज के लिए सऊदी अरेबिया जाते थे, उनके लिए भी ये स्पेशल नोट्स अवेलेबल थे। और ये उसी दौर की बात है जब रुपीस का कंपैरिजन डॉलर के साथ ऑलमोस्ट इक्वल था। अब शायद करंट इंडियन गवर्नमेंट उस एरा को वापस लाने की कोशिश कर रही है, और इस अप्रोच की शुरुआत हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हो भी चुकी है। और ये इसीलिए क्योंकि साउथ एशिया के मोस्ट कंट्रीज अब डॉलर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और इंडियन रुपीस का इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लुएंस उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि वो अब से अपने फॉरेन रिजर्व्स आईएनआर में पे कर सकते हैं। और आज साउथ एशिया में रुपीस वाइडली यूज भी हो रहा है, और इसीलिए इसे साउथ एशिया की रिजर्व करेंसी बुलाया जा रहा है। श्रीलंका के हेड ऑफ कॉमर्स ने खुद ये कहा है कि रुपीस में ट्रेड करने से उनका 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच रहा है, और डेली ट्रेड सेटलमेंट की वजह से वो पर ट्रांजैक्शन 30 से $35 बचा पा रहे हैं। इस एडवांटेज को देखते ही अब बाकी के कंट्रीज भी इस मैकेनिज्म का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें से 35 से ज्यादा कंट्रीज ने अब आरबीआई के पास वॉस्ट्रो अकाउंट की ओपनिंग के लिए अप्रूवल प्रोसेस चालू करवा दी। लेकिन इस प्रोसेस से सिर्फ देश का ही अच्छा नहीं हो रहा, छोटे लेवल के ट्रेडर्स को भी काफी फायदा मिल रहा है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। तो देखो, ऐसा है ना, 1 करोड़ रुपए के गुड्स इंपोर्ट करने पर ट्रेडर्स को डॉलर्स में सामने वाले को पे करने के लिए 2% कन्वर्जन रेट देना पड़ता था, यानी 2 लाख रुपए ऐसे ही चले जाते थे। बट अगर पेमेंट के वक्त यूएस डॉलर्स का वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ, तो थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन उसमें और वैल्यू ऐड कर देता था। मतलब ट्रेडर्स के lakhs ऑफ रुपीस बस इन्हीं वजहों से चले जाते थे। बट क्योंकि अब कई कंट्रीज के साथ ट्रेड आईएनआर में होगा, ट्रेडर्स के काफी पैसे बचेंगे। साथ में हमारे करेंसी में ट्रेड करने पर उन्हें एडवांस पेमेंट रिसीव करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो पहले यूएसडी में अवेलेबल ही नहीं था। इन सभी एडवांटेजेस से ट्रेडर्स और एक्सपोर्ट बिजनेसेस को मॉनेटरी लेवल पर काफी बड़ा फायदा होगा, और साथ ही कॉस्ट रिडक्शन की वजह से दुनिया भर में इंडियन बिजनेसेस और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनने लग जाएंगे। इस सब से इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट है वो फिल अप हो जाएगा, क्योंकि इंडियन रुपीस डॉलर को रिप्लेस करके फ्लक्चुएशन से बचेगा, और इससे इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल कर पाएगा, एंड हेंस आगे से यूएसडी पर लगने वाले कोई भी फेडरल लॉ से ट्रेडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये फायदे सिर्फ ट्रेडर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए भी रुपी अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रुपी की बढ़ती डिमांड से प्रॉफिट दिलाकर। यही रुपी जो 1999 में वर्ल्ड ट्रेड शेयर का 0.2% ही सिर्फ होल्ड करता था, आज वही बढ़कर 1.6% पर पहुंच चुका है, और यहां से ये बस बढ़ते ही जाने वाला है, क्योंकि ट्रैजेक्टरी सेट है बॉस, और इससे आने वाले टाइम में इंडिया का रीजनल डोमिनेंस साफ नजर आने लगेगा। अब इस ग्रोथ प्रेडिक्शन को बैक करने के लिए फेमस इकोनॉमिस्ट नोरियल रूबिनी ने आईएनआर को लेकर यह कहा कि अब रुपी के राइज की वजह से आगे जाकर डॉलर का ग्लोबल शेयर 60% से 20% होने के चांसेस काफी हाई हो गए। उनके हिसाब से इंडिया जिस ग्रोथ रेट पर आज बढ़ रही है आगे, उसे नेक्स्ट डेकेड में इंडिया का ग्लोबल प्रोडक्शन शेयर 15% से 20% तक होगा। सो यस, इंडिया का करंट सिचुएशन देखकर इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। मगर वहीं पर दूसरी तरफ हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टीज कुछ ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ मुद्दे चाहिए होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जारी रखने के लिए, जो मेरे ओपिनियन में इतनी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस वक्त में जहां पर इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, हम बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं और बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स ला रहे हैं। लो जी, ये थी भाई की शानदार इंफॉर्मेटिव और ये बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ है, और आपके लिए बड़ी अचीवमेंट और कंग्रेचुलेशन यार, कि वाकई जो मैंने सोचा था ना, जो मैं पहले कई वीडियो में बोल चुका हूँ आपको, कि एक वक्त आएगा कि इंडिया ने सुपर पावर बनना है,
और इंडिया का जो करेंसी है ना वो पूरी दुनिया में चलेगी। ये मैंने तकरीबन काफ़ी देर पहले यानी बोला जब था। हमने स्टार्ट किया था ना रिएक्शन, तब जे भाई स्टार्ट में जब इंडिया की वीडियो देखते होते थे तब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते थे, तो ये क्योंकि भविष्य इनके लिए ये बहुत ये नई बात मैं होती थी। क्योंकि जब ये फिर ये कहते थे, मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो सिक्का है ना चांद पे, मरीख पे और भी जितने जितने सियारे हैं उन पे इंडिया का ही चलना है। तो आज वो बातें वो सच होने के भविष्यवाणी करीब, मेरी सच हो गई है। तो इस वजह से मैं अब वो क्या कहते हैं कि वो ये बाबा वंगा बन बाबा जाएंगे। बाबा बन गया हूँ। तो आप बाबा वंगा यार क्या बात है यार, जे बड़ी। भाई बाबा वंगा की पेशेंट गोइयां, जो भविष्यवाणी वो करता था बाबा वंगा, तो मैंने की उसकी थी। आज तक की काफी ज्यादा पेशेंट गोइयां जो उन्होंने भविष्यवाणियां की थी वो सच साबित हुई हैं। तो भाई हालांकि उसको नजर भी नहीं आता मैंने था, ये भी बोला लेकिन था। आप तो देख सकते हैं आपकी भविष्यवाणी तो 100% सच तो हुई। मैंने ये भी बोला था कि अमेरिका भी पीछे हो जाएगा ऐसा ऐसा, और यही हो रहा है कि आप मार्केट में इन हो रहे हो, वो मार्केट से आउट हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कौन सा टाइम हो जब अमेरिका से जान छूट जाए। भाई पूरी हमारे दुनिया मुल्क को का तो उसने बेड़ा ना गर्क अमेरिका नहीं किया पूरी हुआ। दुनिया को उसने गोल चक्कर में डाला हुआ है। ठीक है जी, आप वो देखो कितना मकरूज हो गया। मैंने सुना है कि चाइना का पता नहीं कितने अरब डॉलर उसने देना है अमेरिका ने। हाँ ठीक है, और ये मैं कहता हूँ कि पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है, ते आकड़ साडी मरासिया भाई वाली चौधरी चौधरी ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਕਰੂਦ ਹੋਵੇ। चौधरी ते आ हुण चुदराहट पांदे नहीं ना किन्ने इंडिया ने वे चुदराहट। यार मैं हैरान इस गल ते आ कि करेंसी पहले भी मुल्कों च चलती सी इंडिया ने। हाँ बड़ी बात है यार, 1960 के यार दशक में। बड़ी गल है यार, भी मुल्कों दे विच पहले करेंसी इंडियन चलती सी। हाँ जी ਤੇ हमने ਉਹੀ first ਵਕਤ time ਹੁਣ सुना। ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡਾਲਰ भाई 18 ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਯਾਰ। 18 देशों में तो अब व्यापार हो रहा है ना रुपये से, ਓਏ लेकिन ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। श्रीलंका भी इंडिया करेंसी ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਦੇਗਾ। ले सऊदी रहा अरेबिया वा को। ईरान को लू तेल इंडियन करेंसी पे। क्या बात, क्या बात। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਵਾਕਈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਔਰ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। सही बात, जे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जे भाई की बात से सहमत करता हूँ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀਤੀ? ਆਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਲਫ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ कि मैं सच्चे दिल से अहद करता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाते, उन्हें उस टाइम कहना जी कि खजाना खाली ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ये सारे ही आ ਫਿਰ ਠੀਕ, इस गंगा विच सारे नंगे आ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ भाई इमरान खान भी गलत सी। ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ कहनो ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੜਨ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਮਾਰ ਦੇਣ? ਇਮਰਾਨ ਖਾन ਨੂੰ। मैं ये गल कर रहा भाई, जे भाई ने ये बयान जारी किया जी इमरान खान को मेरी तरफ से फांसी दे दें, मुझे कोई मेरी मसला तरफ मैं देनी है। नहीं। आपने कहा तो है ना। और भाई करेंसी की गल मैं कर रहा कि नहीं, करेंसी की तो बात हो रही है, लेकिन वो लीडर की बात हो रही है। गल लीडर की बात आपने की, मोदी साहब की मैं बात, गल ठीक है। मोदी साहब की। आप फिर आगे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा था वहां पे पीछे हो मैं जाता। क्या जे फिर आप आगे पाकिस्तान के लीडर साडे ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ फिर इन्होंने किया क्या 4 ਫਿਰ साल? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ इसलिए तो ਰਿਹਾ नया पाकिस्तान बनाना था भाई। ना। नवाज शरीफ फिर ने सबसे पहले उसने कहा जी आपने घबराना नहीं, नवाज शरीफ ने हलफ बस चुकिया। यही कहता रहा 4 साल आपने घबराना नहीं। फिर घबरा एंड पे खुद घबरा गया। अवाम को कहते कहते खुद बेचारा घबरा गया। नवाज शरीफ ने हलफ चुकिया सी
ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ने लग चुके ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, सरदारी ने लग चुके ਉਹਨੇ भी किया खजाना खाली। अगर जेजे भाई भी कल को हलफ उठाएं तो जेजे भाई ने यही कहना है जी खजाना खाली है, मैं कर्जा लेने जा रहा हूँ। यूसुफ रज़ाक गिलानी ने जेजे भाई जो हमारी सरकार है ना वो 100% आपके फार्मूले पे अमल करती है। और भाई मैंने जेजे भाई ने अगर किसी बंदे का 50,000 रुपये देना ना, अगर इसके पास 5 लाख घर में पड़ा हुआ ना, उसको नहीं छेड़ेगा, किसी और से कर्जा लेके उसका कर्जा उतार देगा। ये ऐसा बंदा है, अपने पैसों का हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे ही है क्योंकि जो हमारे जो सिचुएशन हमारे मुल्क की है ना, जे भाई सेम टू सेम उस पे ही अमल करते हैं ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨ ਟੁੱਟਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨ ਟੁੱਟਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ ਕਿ ਹਬਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਕੰਨ ਕਟਿਆ ਵੀ ਨੱਕ ਕਟਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ तो करनी ही पैनी है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। लेकिन वो आप तो गलत चीजों की पैरवी कर, किसी अच्छी चीज की भी कर लें। ਲੈ ਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ देखिए भाई, मैं कल पता नहीं एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे, पता नहीं वो क्या थी, वो कह रहे रशिया ने इंडियन रुपी लेने से इनकार कर दिया। और नहीं भाई वो फेक न्यूज़ होनी है, पता नहीं मैंने ऐसी कोई पोस्ट भाई देखी थी। ऑथेंटिक न्यूज़ है। लेकिन ये तो अब मैंने 3 4 5 जगह पे हमने ये वीडियो देख ली, एनालिटिक्स देख ली हैं कि किस तरह इंडिया अपना ना रुपया को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और दूसरे देशों में चला रहा है। बड़ी गल है यार, बड़ी गल है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा। शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट का इजहार कीजिएगा कि क्या ये जो न्यूज़ है जो हाफिज भाई ने बताई है कि जी इंडियन करेंसी को उन्होंने रशिया ने लेने से इनकार कर दिया, ये सही है? मैंने ये फेसबुक पे सही पोस्ट है देखी या थी। नहीं सही है? इसके बारे में क्योंकि पाकिस्तान में हाफिज भाई को जरूर बताइएगा। मुझे मिलते हैं बताइए। वीडियो में। अल्लाह हाफिज।